अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। हम सलासी मजीद फी के अबवाब पढ़ रहे हैं। आज हम इंशाल्लाह बाबे इंफियाल पढ़ेंगे। अरबी में जब कोई दुख या खुद ब खुद होने वाला अमल बताना हो तो एक बाब इस्तेमाल होता है जिसका नाम है बाबे इंफियाल। ये एक बाब है जो दर्द और असर को लफ्जों में बयान करता है। काम का खुद ब खुद होना, गैर अरादी तौर पर होना, ये इस बाब में हमें देखने में नजर आएगा। ये बाब हमें सिखाता है कि अल्फाज भी महसूस कर सकते हैं, कभी कभी खामोशी भी बोलती है। तो आज इंशाल्लाह इसी बाब के बारे में हम तफसील से देखेंगे। बाबे इनफियाल, जैसे हमने पढ़ा था कि सलासी मजीद की अबवाब के नाम ही उनके मसादर होते हैं। तो इनफियाल, इसका मसदर होगा इनफियालन। और इसमें इस्तेमाल होने वाले उर्दू के आम अल्फाज जो हम अपनी रोजमर्रा जुबान में इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनकलाब, इनकिसार, इनकिशाफ, इनफितौर, इनशिक़ाक़, इनहिसार, इनफिजार, इनहिराफ। इनको हटा दें और फा कलीमा के बाद ये जो हम देख रहे हैं लाम आइन कलीमा के बाद अगर अलिफ हटा दें मस्दर में तो हमारे पास रूट वर्ड आ जाता है। इन, ये बाब का है, यानी कि हमजा हमजातुल वसल है। नून साकिन ये बाब का है। ये हर एक सीगे में हमें नजर आएगा। इन नून साकिन, ठीक है, हर सीगे में नजर आएगा नून साकिन। और मस्दर में अलिफ भी एक नजर आ रहा है, जबकि माजी और मुजारे में ये अलिफ हमें नजर नहीं आएगा। तो इनको हटाने के बाद रूट वर्ड हमारे सामने आ जाते हैं। कौफ, लाम, बा। इसका रूट वर्ड जो है तो काफ, सीन और रॉ। इसका होगा काफ, सीन और फा। इसी तरह से आप बाकी सारे निकाल लीजिएगा। इनफियाल, इसमें कौन से हरूफ मजीद इस्तेमाल हुए हैं? जैसे हमने जिक्र किया कि एक हमजा, एक नून और एक अलिफ, ये मस्दर के अंदर है। ठीक है, और हमजा और नून से कलीमा शुरू होगा। आइन कलीमा के बाद अगर अलिफ आए तो वो बाबे इनफियाल है। बाबे इनफियाल और बाबे इफ्तियाल में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि इन के बाद अगर ता आए तो वो बाबे इफ्तियाल होगा, यानी कि इन के बाद अगर यहाँ पर ता होती तो ये बाबे इफ्तियाल होती। ये कंपैरिजन करके आप कुरान पाक से जब ढूंढेंगी तो आपको इंशाल्लाह आसानी होगी। और इस लेसन में भी आपके लिए मिसालें इनफियाल और इफ्तियाल दोनों की कवर की हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। इन बाबे इफ्तियाल में भी आ सकता है और बाबे इनफियाल में भी आ सकता है, क्योंकि इन दोनों के हमजा हमजातुल वसल होते हैं। बाबे इफ्तियाल का हमजा भी हमजातुल वसल होता है और बाबे इनफियाल का हमजा भी हमजातुल वसल होता है। ये एक कॉमन पॉइंट है दोनों का। नून बाबे इंफियाल में भी आ सकता है और नून बाबे इफ्तियाल में भी आ सकता है। लेकिन बाबे इंफियाल और बाबे इफ्तियाल का जो फर्क आप पता कर सकते हैं कि नून साकिन के बाद अगर यहाँ पर ता आता तो वो बाबे इफ्तियाल होता, और अगर ता नहीं आए तो वो ज्यादा इम्कान है कि वो बाबे इंफियाल हो। और ये नून रूट वर्ड का नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। ये नून बाब का है। रूट वर्ड क्या है? फा, आइन और लाम जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहे हैं वो रूट वर्ड है। ये नून बाब का नहीं है। अगर किसी कलिमा में आपको रूट वर्ड नून मिल रहा हो तो उस वक्त वो बाबे इंफियाल नहीं होगा। और एक मेजर निशानी कि हमजातुल वसल जरूर इसके पहले आपको नजर आएगा, मस्दर में भी और मासी में भी। अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह फिर माजी बनाने का तरीका। बाबे इम्तियाज, पहले स्टेप में शुरू में इन लगाकर फा कलिमा पर जबर लगाएंगे। जैसे हमने कहा कि इसकी मेन पहचान इन है, हमजातुल वसल, जेर वाला और नून साकिन। ठीक है, ये पहली पहचान है इसकी। फा कलिमा पर जबर लगा देंगे, ये बन जाएगा इनफा।
और दूसरे स्टेप में आइन कलीमा पर जबर लगा देंगे, ये बन जाएगा इनफा। और उसके बाद लाम कलीमा चाहे वो किसी भी बाब से हो, माजी में हमेशा जबर वाला होता है, तो ये कलीमा हमारे पास तैयार हो गया इनफाला। फील माजी बाबे इनफियाल इनफाला। इन प्लस फाला, ये हमारे पास ये शॉर्टकट वे है याद रखने के लिए कि फाला से पहले अगर इन लगा दें तो ये बाबे इनफियाल बन जाएगा। इन प्लस फाला, फेल माजी का वजन। फेल माजी की गर्दान हम देख लेते हैं। वाहिद मुजक्कर फाइल में है इन फाला, मुसन्ना होगा इन फाला और जमा होगा इन फालू। इन फ़अलत मुअन्नस ग़ाइबा, इन फ़अलता मुसन्ना, इन फ़अलना जमा। इन फ़अलत इन फ़अलता मुज़क्कर हाजिर, इन फ़अलतुमा मुज़क्कर जो है वो हमारे पास आ गया मुसन्ना। इन फ़अलतुमा, ठीक है। इन फ़अलतुमा, सॉरी, इन फ़अलतुम जमा और इन फ़अलती मोनस, इन फ़अलतुमा मुसन्ना मोनस, इन फ़अलतुमना जमा मोनस। मुतकल्लिम होगा इन फ़अलतु और जमा होगी इन फ़अलना, ठीक है। ये जमा का सीगा होगा। ये हमारे पास माजी की गर्दान आ गई। और आज जो मिसाल मैं आपके सामने कुरान से लेकर आऊंगी वो मोनस गाइबा का सीगा हम देखेंगे इंशाल्लाह। फेल मुजारे की पहचान। फेल मुजारे अलामत मुजारे से पहचाना जाता है और ये अलामत मुजारे चार हैं जो फेल के शुरू में नजर आती हैं, कलीमा के शुरू में नजर आएंगी। या, ता, हमजा और नून, ठीक है। हमजा वाहिद मुतकल्लिम के लिए और जम्मा मुतकल्लिम के लिए नून आता है। फेल मुतारे बनाने के लिए हमने जैसे शुरू में पढ़ा था कि मजीद फी के पहले तीन अबवाब बाब फाल, बाब तफईल और बवाब मुफाला, उनकी अलामत मुजारे पेश वाली होती है। बाकी जितने भी अबवाब हैं उन सब की अलामत मुजारे जबर वाली है, चाहे वो सलासी मुजर्रद हो चाहे वो सलासी मजीद हुई हो, सिवाय मजहूल के, ठीक है। मजहूल की जो अलामत मुजारे वो पेश वाली होगी और बाब इफ़ाल, बाब तफ़ईल और बाब मुफ़ाला की अलामत मुज़ारे पेश वाली होगी। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि नून साकिन हो के बाद फा कलीमा पर जबर लगाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नून साकिन आपको माजी मुज़ारे सब में ही नजर आएगा, ठीक है। तो नून साकिन नजर आएगा और ये रूट वर्ड का नून नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है। फा कलीमा जबर वाला होगा क्योंकि रूट वर्ड शुरू होता है फा कलीमा से जो कि जबर वाला होगा। तो ये हमारे पास आ गया यन फा। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि आइन कलीमा पर जेर लगाएंगे, तो यन फाई। और उसके बाद लास्ट स्टेप होगा कि लाम कलीमा पेश वाला होगा। जब भी हम मुजारे रेगुलर यानी कि नॉर्मल मुजारे देखते हैं जो कि मजसूम या मंसूब ना हुआ हो, तो उसका आखिरी हरफ वाहिद की सूरत में पेश वाला ही होता है। तो यन फाइलू ये रेगुलर मुजारे का वजन हमारे पास आ गया बाबे इनफिआल में। तो गर्दान देख लेते हैं। मुजक्कर गायब यन फाइलू, मुसन्ना यन फाइलानी, जमा यन फाइलूना। मोनस गायबा तन फाइलू और तन फाइलानी मुसन्ना और जमा हो जाएगा यन फाइलना। तन फाइलू, तन फाइलानी, तन फाइलूना, तन फाइलीना, तन फाइलानी, तन फाइलना। अन फाइलू, नन फाइलू। तो ये हमारे पास गर्दान हो गई बाबी इंफियाल मुजारे की, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फेले अमर बनाने का तरीका। जैसे हम जानते हैं और ये थ्रू आउट द अबवाब जितने भी हमने सलासी मजीद सीखे अबवाब पढ़े, इन सब में अमर बनाने का तरीका सेम रहा है और होपफुली अब तक आपको याद भी हो गया होगा। मुजक्कर हाजिर का सीगा लिया हमने तन फाइलू, ये आप देख सकते हैं तन फाइलू यानी कि हाजिर के सीगे से लिया। क्यों हाजिर का सीगा लिया? क्योंकि हुक्म जो है वो सामने वाले को दिया जाता है। काम अगर किसी को कहना हो तो वो हाजिर के सीगों को ही कहा जा सकता है। जो आप जिनसे आप मुखातिब होते हैं उन्हीं को आप काम कह सकते हैं। तो तन फाइलू, ठीक है, ये मुहाजिर का सीगा लिया। सबसे पहले स्टेप में अलामत मुजारे हजफ कर देंगे, जो कि ता थी उसको हटा दिया। उसके बाद मुजारे को अखफ कर देंगे यानी कि आखिरी हरफ अगर वाहिद का सीगा है तो साकिन हो जाएगा और अगर मुसन्ना और जमा का सीगा है तो उनके नून गिर जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में अगर वो पढ़ा जा रहा है तो हमजा के लिए अमर तैयार है, अदरवाइज हम हमजतुल वसल लगाएंगे। तो यहाँ पर नून साकिन पहला हरफ बन रहा है,
जो कि पढ़ा नहीं जा रहा, तो हम हमजतुल वसल लगाएंगे। और हमजतुल वसल लगाने का कायदा हम पहले भी देख चुके हैं, आप फिर देख लेते हैं। तो नून साकिन था, फाइल लफ्ज बन रहा था हमारे पास, और तीसरे हरफ की हरकत को देखते हुए हमजतुल वसल को हरकत देंगे। अगर तीसरा हरफ जबर या जेर हो तो हमजतुल वसल को जेर देंगे, और अगर तीसरा हरफ पेश होता तो हमजतुल वसल को पेश देते। तो यहाँ पर तीसरा हरफ जो है वो जेर है, तो इसलिए हमने इसको जबर है तो हमने इसलिए इसको जेर दी। इन फाइल, ये हमारे पास फेले अमर का वजन आ गया। इन फाइल पहला सीगा, इन फाइला दूसरा मुसन्ना के लिए, इन फाइलू जमा। और इसी तरह से मोनस हाजरा तन फाइलीना, ये हमारे पास एग्जैक्ट सीगा था फिल मुजारे का। लामत मुजारे ता दी, फिर हमने इसको मुजारे को अखफ किया, यानी कि नून गिर गया। तो उस सूरत में ये हमारे पास बन गया इन फाइली, इन फाइला मुसन्ना, और इसी तरह से इन फाइलना जमा का सीगा आ गया। मुजारे अखफ जब जमा हाजिरा में, मोनस हाजिरा में, या मुजक्कर मोनस गायबा दोनों में जमा के सीगों में नून नहीं गिरता, क्योंकि ये नून नून एराबी होता है और ये मोनस को शो करता है। ठीक है, फेल नहीं बनाने के लिए सेम वही पैटर्न कि हाजिर के सीगे से बनेगा, लामत मुजारे से पहले ला लगा देंगे, मुजारे को अखफ कर देंगे। ये हमारे पास वजन आ गया ला तनफाइल। गर्दान है ला तनफाइल, ला तनफाइला, ला तनफाइलू, ला तनफाइली, ला तनफाइला, ला तनफाइलना। और फेले अमर में जैसे हुक्म दिया जाता है, फेले नहीं में काम से रोका जाता है, यानी कि मत ये काम करो, काम से मना किया जाता है, डू नॉट वाली बात। ठीक है, तो फेले नहीं जो है वो काम से रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें फाइल बनाने के लिए फेल मुजारे से बनेगा। फेल मुजारे का हमने पहला सीगा लिया, तो और अलामत मुजारे हटाकर मीम पेश मुंह लगा दी, और चूंकि ये इसम है तो आखिरी हरफ हमें तनवीन वाला नजर आएगा। अगर वो नकीरा होगा, अगर मारिफा होता तो शुरू में अलिफ लाम लगाते और फिर आखिर में एक हरकत ही रहती। ठीक है, और नकिरा और मारिफा इसम दोनों तरह से कुरान पाक में इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी कि इस्मुल फाइल मुनफाइलून भी इस्तेमाल हुआ होगा और अन मुनफाइलू के वजन पर भी आया होगा। दोनों तरह से आ सकता है, क्योंकि इसम है, इसम नकिरा भी हो सकता है और मारिफा भी हो सकता है। मेन पहचान इसकी क्या है इस्मुल फाइल की, कि ये मीम पेश मुंह से शुरू होगा और आइन कलीमा हमें जेर वाला नजर आएगा, वो इस्मुल फाइल की पहचान है। इस्मुल फाइल काम करने वाला। ठीक है, इसकी गर्दान देख लेते हैं। मुनफाइलुन मरफू फॉर्म, मुनफाइलन मंसूब फॉर्म, मुनफाइलिन मजरूर फॉर्म। मुनफाइलानी मुसन्ना, मुनफाइलैनी, मुनफाइलैनी मंसूब और मजरूर दोनों के मुसन्ना एक जैसे होते हैं। मुनफाइलूना मरफू जमा, मुनफाइलीना मुनफाइलीना मंसूब और मजरूर जमा दोनों सेम होती हैं। इसी तरह से अगर इस्मुल फाइल बाबे इम्तियाज से मोनस के सीगे में आ जाए तो क्या गर्दान होगी? मुनफाइलतुन, मुनफाइलतन, मुनफाइलतिन, मुनफाइलतानी मुसन्ना, मुनफाइलतैनी मंसूब और मजरूर मुसन्ना हो जाएगा। मुनफाइलात लातुन, ये हमारे पास मरफू फॉर्म जमा की हो जाएगी। मुनफाइलातिन मंसूब और मजरूर फॉर्म हो जाएगी जमा की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मोनस की गजाली बनानी आ गई होगी इस्मुल फाइल की। तो इस्मुल फाइल क्या होता है? काम करने वाला। कोई भी फेल उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक उसको उसका फाइल ना हो। यानी कि काम क्या होता है? किसी काम को करना। तो काम करने के लिए हमेशा फाइल की जरूरत रहती है, लेकिन मफऊल ऑप्शनल होता है। यानी कि मफऊल जो है वो कभी हमें नजर आता है और कभी नजर नहीं आता। इससे पहले हमने फेल लाजिम और फेल मुतादी के बारे में काफी डिस्कस किया हुआ है। फेल लाजिम क्या होता है? जिसमें फेल का असर सिर्फ फाइल पर हो, सिर्फ काम का असर काम करने वाले पर हो। और मुतादी क्या होता है? कि जिसमें काम का असर मफऊल पर भी हो, यानी कि किसी और चीज पर भी काम का असर हो रहा हो, वो मुतादी पे होता है। तो इस बाब की जो मेन खसूसियत है, जो इस बाब की जो खसूसियत है वो है फेल लाजिम। ये फेल लाजिम काम का खुद ब खुद होना, काम का बेइरादी तौर पर होना, काम का असर सिर्फ और सिर्फ फाइल पर होना, काम का असर किसी और चीज पर ना होना, ये बाबे इम्तियाज की खसूसियत है। और आपने देखा होगा कि इसमें मफूल भी हमने नहीं बनाया,
इसम मफूल यानी कि काम का असर जिस पर हो उसको इसम मफूल कहा जाता है। और इस्मुल फाइल और इसम मफूल में और मफाइल और मफूल में फर्क होता है, यानी कि इस्मुल फाइल और फाइल दोनों में फर्क होता है। इस्मुल फाइल खास वजन पर होता है, जबकि फाइल जो है वो कोई भी इसम हो सकता है। अगर वो हालत रफ में है, पेश की फॉर्म में है, तो वो कोई भी इसम जो है वो फाइल हो सकता है। लेकिन इस्मुल फाइल का एक खास वजन होता है, जैसा कि हम सलासी मजीद सी के अगवाब में पढ़ रहे हैं कि शुरू में मीम पेश मुंह लगा होगा और आइन कलीमा में जेर वाला नजर आएगा। तो ये खास वजन के मुताबिक बनता है। और इस्मुल जो है वो फाइल के बारे में भी हमने देखा कि ये मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है और मजरूर भी हो सकता है। मरफू होगा तो इसमें फाइल फाइल भी बन सकता है। अगर इसमें फाइल मंसूब हो तो इसमें फाइल जो है वो मफूल भी बन सकता है। और अगर इसमें फाइल मजरूर हो तो मजरूर होने के लिए, जैसे हमें पता है कि दो ही कंडीशन है पूरे कुरान पाक में, एक कि हरफे जर से बाद में आ जाए तो वो मजरूर होता है, या वो मुदाफ अलैह की जगह पर आ रहा हो तो वो मजरूर होता है। तो इस्मुल फाइल कुछ भी बन सकता है, जबकि फाइल सिर्फ और सिर्फ फाइल ही बन सकता है और उसकी इराबी हालत सिर्फ मरफू ही हो सकती है और उसका कोई खास वजन नहीं होता। कोई भी इसम वो फाइल की जगह पर आ सकता है, लेकिन इस्मुल फाइल का एक खास वजन होता है। इसी तरह से इस्मुल मफऊल का एक खास वजन होता है, यानी कि मजीद फी में जैसे हम पढ़ रहे हैं कि मीम पेश मुंह लगा होता है शुरू में और आइन कलिमा अगर जबर वाला होगा तो वो इसमें मफऊल की पहचान होगी। जबकि मफऊल की पहचान क्या है कि कोई भी इसम हो सकता है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो किसी खास वजन पर ही इसम आया हो। वो इसम कोई भी हो सकता है। अगर वो मंसूब फॉर्म में है तो वो मफऊल बन सकता है। यानी मिसाल के तौर पर ये इस्मुल फाइल अगर आपको मंसूब फॉर्म में नजर आता है कुरान पाक में, तो आप उसको, अगर वो मफऊल की जगह पर आ रहा हो तो हम उसको मफऊल बना सकते हैं। यानी कि इस्मुल फाइल इस्म मफऊल जुमले में फाइल भी बन सकते हैं, मफूल भी बन सकते हैं, और जार मजरूर के साथ आए तो मुताबिक भी बन सकते हैं। लेकिन फाइल और मफूल सिर्फ फाइल और मफूल ही बनेंगे, क्योंकि फाइल का इराबी हालत में मरफू होना जरूरी होता है और मफूल का मंसूब होना जरूरी होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉइंट समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। बाबे इंफियाल की जो आज मेन खसूसियत है वो ये है कि ये फेल लाजिम के माना देता है, यानी कि काम का असर सिर्फ फाइल पर होता है, काम का असर करने वाले पर होता है। यानी कि काम अगर मैं कर रही हूँ तो उसका असर सिर्फ और सिर्फ मुझ पर हो, काम का असर किसी दूसरी चीज पर ना हो। ये जब मफहूम इस्तेमाल होना हो तो उस वक़्त कुरान पाक में बाबे इंफियाल इस्तेमाल हुआ है, यानी कि काम खुद ब खुद होना और गैर इरादी गैर शऊरी तौर पर होना। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी मिसालें भी हम देखते हैं आज। और जो है वो जैसे गिलास का टूटना, गिलास खुद ही गिरा हो और टूट जाए। ठीक है, तो इस तरह का मफहूम हमें नजर आएगा आज। तो मुतद्दी अफ़ाल को लाजिम बनाने के लिए, यानी कि वो अफ़ाल जो सलासी मुजर्रद या मजीद ही किसी और बाब से आ रहे हों और वो मुतद्दी के मफहूम दे रहे हों, मुतद्दी मीन कि उसमें मफूल की इन्वॉल्वमेंट हो। अगर वो मफहूम दे रहे हो और उसकी उसी रूट वर्ड को ऐसे मफहूम में लाना हो जो लाजिम का माना देता हो, तो उस सूरत में उसको बाबे इंफियाल में डाला जाता है। इसीलिए इसका कोई फेल मजबूर नहीं होता। फेल मजबूर और फेल मारूफ का फर्क भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि फेल मारूफ वो होता है जिसमें फाइल के बारे में मालूम होता है, फाइल का इल्म होता है कि फाइल काम करने वाला कौन था। लेकिन फेल मजबूर क्या होता है कि इसमें फाइल यानी कि काम करने वाले का हमें मालूम नहीं होता, हमें इल्म नहीं होता उसका कि काम किसने किया। वो कोई एक्स वाई जी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उस सूरत में फेल मजहूल लाया गया है।
तो जैसे जब फाइल का मालूम ही नहीं होता, यानी कि ना वो जाहिर फाइल के तौर पर मौजूद होता है, ना ही वो हिडन जमीर की सूरत में मौजूद होता है। तो उस सूरत में यानी कि काम पॉसिबल नहीं है फाइल के बगैर, लेकिन फाइल के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कौन था जिसने काम किया। उस सूरत में क्या होता है कि जो मफऊल है वो फाइल की जगह काम करता है, यानी कि मफऊल आपको नजर आएगा कुरान पाक में मंसूब फॉर्म में। और जब फिल मजहूल आ जाएगा तो उसके बाद एक इसम मंसूब फॉर्म में या जाहिर या जमीर की सूरत में, दोनों सूरतों में मफूल आ सकता है। तो वो जो मफूल होगा उसको हम नाइबुल फाइल बनाएंगे, यानी कि फाइल के जगह खड़ा करेंगे, फाइल की रिप्लेसमेंट में उस मफूल को रखेंगे। तो जब इस फेल का मफूल ही नहीं होता तो इसका मजहूल बना ही नहीं सकते, इस फेल का मजहूल नहीं होता। इससे पहले हमने बाबे तफाउल पढ़ा था, उसका भी फेल मजबूर नहीं होता। वहां मैं उस वक्त आपको नहीं बता सकी, तो आज मैं दोबारा उसको बता रही हूँ, बाबे तफाउल। ठीक है, उसका भी मजबूर नहीं होता, क्योंकि उसमें भी ज्यादातर जो अफाल हैं वो लाजिम के माना दे रहे होते हैं। कभी कभी मुतादी का माना देता है, जब पॉसिबल ही नहीं होता कि इस कलिमा को लाजिम में कन्वर्ट किया जाए, तो उस सूरत में वो मुतादी माना देता था। ठीक है, तो उसका भी मजबूल नहीं होता। उन अफाल का मजबूल नहीं बनेगा जिनका मफूल नहीं होता, यानी कि फेल लाजिम चाहे वो सलासी मुजर्रद से हो, चाहे वो मजीद फी के अबवाब से हो, जो फेल लाजिम होंगे उनका मजबूल नहीं होगा। तो यहाँ पर सौराफा हमारे सामने एक मिसाल है जो कि सलासी मुजर्रद की है, सौद रफा हरूफ मादा, और आगे हमें एक अल्लाहू मरफू फॉर्म में इसम नजर आ रहा है जो कि फाइल है। जैसे मैंने आपको आज ही बताया कि इस्मुल फाइल का एक खास वजन होता है, वो इस्मुल फाइल जो है वो फाइल भी बन सकता है, मफूल भी बन सकता है, लेकिन जो फाइल है वो सिर्फ फाइल ही बनकर आएगा। अब अल्लाहू एक इसम है, ठीक है, एक नाम है, एक इसम है, ये किसी खास वजन पर नहीं है, यानी कि इसमें फाइल इसमें मफूल के वजन पर नहीं है, लेकिन ये मरफू फॉर्म में है, तो उस सूरत में ये फाइल ही बनेगा। ठीक है, अगर ये मंसूब होता तो उस सूरत में फिर ये मफूल बनता, लेकिन यहाँ पर ये फाइल है। फाइल का तर्जुमा सबसे पहले और फिर का तर्जुमा बाद में किया जाता है। अल्लाह ने फेर दिया, सराफा का मतलब है फेरना, ठीक है, फेर दिया। तो ये फेल मुतादी में इस्तेमाल हुआ है। अब इसी फेल को अगर इस तरह से इस्तेमाल करना हो कि वो लाजिम के माना दे, तो उस सूरत में इससे पहले यानी कि सौराफा से पहले इन लगा देंगे, यानी कि इसको बावे इन फियाल में डाल देंगे, तो ये बन जाएगा इन सौराफा, स्वादराफा रूपे मादा थे, इन सौराफा बावे इन फियाल। तो इसका तर्जुमा हो जाएगा वो खुद फिर गया। अब इन सौराफा में हुआ जमीर एज अ फाइल आएगी। ठीक है, तो फाइल, फेल बा फाइल, जुमला मुकम्मल, और तर्जुमा क्या होगा, लाजिम का तर्जुमा आएगा, यानी कि वो खुद फिर गया, उसको किसी ने फेरा नहीं है, किसी ने पकड़ कर उसको घुमाया नहीं है, वो खुद ब खुद पलट गया, वो खुद ब खुद फिर गया। ठीक है, तो ये फेल लाजिम का माना देगा बाबे इंफियाल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह। अब हम इंशाल्लाह कुरान से इसकी मिसालें देखते हैं। सूरा इनफितार है, आयत नंबर 1 है। इन फतरत, फा फ और रा के मादा है, फील माजी वाहिद मोनस गायबा का सीगा है, ये ता साकिन हमेदारी है, ये चौथा सीगा है। ठीक है, इन फतरत, तो हिया जमीर होगी फाइल की इसके अंदर, और अस्समाउ हमें एक इसम नजर आ रहा है जो कि मरफू फॉर्म में है, और अस्समाउ हमें याद है कि समाई मोनस है। और जब हमने अलिफ मकसूरा वाला पढ़ा था कि इसमें एक अलिफ और हमजा इकट्ठे आ जाए तो वो भी मोनस की अलामत होती है, तो उस हिसाब से भी देख लें, और समाई मोनस के हिसाब से देख लें कि समा जो है वो मोनस होता है, तो इस वजह से मोनस का सीगा इस्तेमाल हुआ है इन फतरत। ठीक है, मोनस का सीगा जो कि लौट रहा है या जमीर समाओ की तरफ ही। ठीक है, तो जब आसमान फट जाएगा, यानी कि आसमान, अब देखिए कि खुद खड़ा है, ठीक है, कोई पिलर नहीं है, कोई उसको रोकने वाली चीज नहीं है। तो ये क्यामत का मंजर यहाँ पर बाबे इंफियाल के जरिए से इसको दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि गैर इरादी तौर पर खुद ब खुद काम का होना, जैसे बारिश का होना,
ठीक, अब अल्लाह के हुक्म से होता है ना हर काम, वैसे तो ठीक है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, लेकिन काम का खुद होना, उसमें और किसी की इन्वॉल्वमेंट ना होना, आसमान का फट जाना, बारिश का होना, गिलास का टूट जाना, दिल का टूट जाना, इस तरह के मफहूम जब इस्तेमाल होंगे तो वो बाबे इंफियाल से इस्तेमाल होंगे। तो ये आयत क़यामत के होलनाक मंजर को बयान कर रही है। ये बाब इन फतरत बाब इंफियाल से है, यानी ऐसा फटना जो शिद्दत, इस्तिराब या बी इख्तियारी की कैफियत को जाहिर करे, बे इख्तियारी तौर पर फटना। ठीक है, यानी वो अजीम और बुलंद छत जो हमेशा सलामत रही, जो जब से दुनिया बनी है सलामत है, क्यामत के दिन तक अपना तवाज़न खो देगी और फट पड़ेगी। इससे पता चलता है कि कायनात की मजबूत तरीन चीजें भी बाकी नहीं रहेंगी। क्यामत के आसार आसमान की हैयत खेजी यानी कि हैरत अंगेज तब्दीली से शुरू होंगे। अल्लाह ताला रहम करे हम पर उस दिन जब कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्यामत का मंजर यहाँ पर बयान किया जा रहा है, तो उसके लिए कि इन फतारत का फेल लाया गया है। ये हमें इस एक आयत से पता चलता है कि इतनी मजबूत चीज है जो कि जब से दुनिया बनी है तब से मौजूद है, और उसको किसी पिलर, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तो वो भी अपना तवाज़ुन खो बैठेगी, तो हम क्या चीज़ हैं। तो बस अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और हमें अल्लाह ताला अपने हमारे दिल हैं उनको नरम कर दे और हमसे वो काम ले ले जो उसकी बारगाह में कबूल होने वाली है। हमें अल्लाह ताला अच्छे अजर से नवाजे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो आपको एक लफ्ज नजर आ रहा है, वह इज़न कवाकिबुन तसरत। ठीक है, इन तसरत, इन तो आ गया शुरू में। हमने जैसे शुरू में देखा था कि इन आ जाए और आगे ता हो तो वो बाबे इफ्तियाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक निशानी के तौर पर इसको इसको अपने सामने रख लें कि अगर इन आए और आगे ता आ जाए, यहाँ पर फा है तो बाबे इंफियाल है, और अगर यहाँ पर ता आ जाए तो वो बाबे इफ्तियाल है। ठीक है, और नून रूट वर्ड जो है उस सूरत में बाबे इफ्तियाल में क्या होगा कि नून जो है वो रूट वर्ड का होगा, जबकि बाबे इंफियाल में नून रूट वर्ड का नहीं होगा। आप ये फर्क देख सकते हैं यहाँ पर नून सा और रा। ये ता मोनस के, इसको हटा दे, ये हमजा जो है वो भी हटा दे, ता भी हटा दे क्योंकि ये बाबे इफ्तियाल की ता है। तो नून ता और रा ये आपके पास रूप मादा आ गई, फिर मादी वाहिद मोनस गायबा के सिगा है। और इसल कवाकिबुन तसरत, जब सितारे झड़ पड़े, ठीक है झड़ पड़ेंगे। तो कवाकिबु कौकब की जमा है, यानी कि सितारों की जमा मुकस्सर इस्तेमाल हुई है। गैर आकिल की जमा मुकस्सर जब आती है तो उसकी सिफत हो, इशारा हो, खबर हो, वो जो है वाहिद मोनस का सीगा आता है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको वाक़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कवाकिबु इनफैक्ट खुद मोनस नहीं है, लेकिन जब भी ये जमा मुकस्सर ऐसे आती है तो उसकी जो आपको खबर है या सिफत है या फिर जो इसमें इशारा उसके लिए इस्तेमाल होगा वो वाहिद मोनस का इस्तेमाल होगा। तो ये उस सूरत में यहाँ पर मोनस का सीगा इस्तेमाल हुआ है। आप इसकी तरकीब करें तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये भी क़यामत की नाकी के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। सूरह इंशिकाक बाबे इंफियाल की दो मिसालें के हमारे सामने अभी मैंने आपके लिए रखी हैं, बाकी और भी बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। शीन काफ काफ हरूफ मादा, ठीक है, अलिफ हमजा और नून को हटा दें क्योंकि ये बाप का है। शीन काफ और काफ ये ता ये मोनस की अलामत है। ठीक है, चौथा सीगा है तो ये मोनस बता रही है, गायब मोनस की अलामत है। तो फील माजी वाहिद मोनस गायबा का सीगा है। इन शक्का, ठीक है, इन शक्का और फिर इससे इन शक्कत बना। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये इन पढ़ेंगे क्योंकि तीसरा हरफ जो है वो जबर वाला है। जबर और जे की सूरत में हमजतुल वसन को जेर देंगे। अगर यहाँ से पढ़ना शुरू में, तो पीछे से पढ़ेंगे तो उन शक्कत इज़ा समा उन शक्कत। ठीक है, फिर तो हमजा को नून से मिलाया और ये हमजतुल वसन लिखने पढ़ने में ड्रॉप हो जाता है। हमजातुल वसन जो है वो पढ़ने में तो हमेशा दरमियान में अगर आए तो ड्रॉप हो जाता है, लेकिन लिखने में भी दो कंडीशन में ये ड्रॉप हुआ है। एक तो जब लामे जारा आ जाए और उसके बाद अगर हमजातुल वसल आ रहा हो तो ये लिखने में हजफ हो जाता है, जैसे लिल मुत्तकीन।
लिलमुशरिकीन, ठीक है, लिलमुमिनीन। इस तरह से आप और भी बहुत सारी मिसालें देखेंगी कि जब लामे जारा के बाद अल वाला कोई इसम आ रहा हो तो उस सूरत में हमजातुल वसल लिखने में हजफ हो जाता है। पढ़ने में तो ये हमेशा हजफ होता है, ये जब मिलाकर पढ़ा जाता है, ठीक है। और बिस्मिल्लाह में आप देखें तो बा हरफ जर था और इसमें एक इस्म था। अब अलिफ यानी कि हमजा, सीन और मीम, ये तीन हरूफ से मिलकर ये एक लफ्ज बना इस्म, ठीक है। इसम का होता है मतलब ना। तो बी हरफे जर जब आया तो ये बी हरफे जर सिर्फ बिस्मिल्लाह के साथ खास है। लामे जारा जब भी जहां भी कहीं हाँ हमजतुल वसल से पहले आएगा तो हमजतुल वसल आपको लिखने में नजर नहीं आएगा। लेकिन जो बी हरफे जारा है ये सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह के साथ खास है। ये मिसाल सिर्फ एक ही है, ठीक है। बा हरफे जर के बाद इसमी का हमजतुल वसल आपको लिखने में नजर नहीं आ रहा, ये बी इसमी था, बी इसमी, ठीक है। और ये बा जारा के बाद इसमी हमजतुल वसल लिखने से भी चला गया। बिस्मिल्लाह हम इसको पढ़ते हैं अब, ठीक है। बी वाली मिसाल स्पेशल है, जबकि लाम वाली मिसाल आपको बहुत सारी कुरान पाक में नजर आने वाली है। लाम जारा के बाद हमजतुल वसल आपको लिखने में नजर नहीं आएगा, पढ़ने में तो वो हजफ होता ही है, ठीक है। तो बाबे इंफियाल का, बाबे इंफियाल का हमजा हमजतुल वसल होता है, ये आपको ऐसे खाली अलिफ की सूरत में ही नजर आएगा। अगर इससे पहले लामे जारा होता तो फिर ये आपको नजर ना आता, ठीक है। तो यन कालिबू बाबे इंफियाल फिर मुजारे वाहिद मुजक्कर फाइल कॉफ लाम बा हरूफ मादा अन इन कलबा यन कालिबू इनकिलाबन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इनकिलाब यानी कि लौटेगा, वो खुद लौटेगा। यहाँ आप इसका तर्जुमा देखें कि काम का खुद ब खुद होना, गैर इरादी तौर पर होना, फाइल और फिल के मिलने से ही काम मुकम्मल हो जाए। वो अपने अहलो यार की तरफ खुश खुश लौटेगा, ठीक है। आयत नंबर 9 है सूरह इंशिकाक की। तो इसकी और भी मिसालें आप ढूंढिएगा। ये हमारे पास आ जाती है फा लाम और कॉफ हरूफ मादा है, और ये फा हरफ है। इन फलाqa, ठीक है, ये इन बाब का हो गया। फा लाम और काफ ये हरूफ मादा, ठीक। इन फलाqa, तो ये फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस रेफरेंस में इसका मतलब कैसे आ रहा है। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी तो तू अपना असा दरिया पर मार। तो उन्होंने क्या किया, तो दरिया फट गया, यानी कि फन तौलाका। इस बात का मतलब क्या है कि तो वो फट गया, तो वो फट गया, ये तो फा का तर्जुमा, ठीक है। इन फलाका के अंदर हुआ जमीर जो तर्जुमा देगी फो का, और फिर फेल का तर्जुमा आएगा फट गया, वो फट गया, ठीक है। दरिया फट गया तो दरिया को पीछे से जोड़ा गया है ना, लेकिन जो हुआ की जमीर है वो लौट दरिया की तरफ ही रही है, ठीक है। तो वो फट गया, तो यानी कि काम का खुद ब खुद होना, ये है बाबे इंफिआल। आप देखेंगे कि और मुख्तलिफ जगहों पर जैसे सूरह शम्स में आयत नंबर 12 में आप देखेंगे इज़िन बअस अशक़ाहा, ठीक है। सूरह शुअरा आयत नंबर 13 में आप देखेंगी इसकी एक मिसाल, और सूरह जो है वो अल बकरा आयत नंबर 60 में देखेंगी आप इसकी मिसाल। इन फजरत, ठीक है, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा था और 12 चश्मे फूट पड़े थे, ठीक है। आज सूरह अल बकरा आयत नंबर 60 में आप इसकी मिसाल देखेंगे। और और इसके अलावा भी आपको सूरह तौबा में इसकी काफी मिसालें नजर आएंगी, तो आप उधर भी देखिएगा। सूरह तकवीर में भी इसकी मिसाल आप देख सकती हैं। व इज़न नुजूम उनका दरत, ठीक है, काफ दाल रा से मादा उस वक़्त, और वो भी मोनस का सिगा ही इस्तेमाल हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का बाब आपको समझ आ गया होगा। आज के बाब में इस्तेमाल होने वाले अफ़ाल का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ फाइल के साथ होता है। इन अफ़ाल का मजहूल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन अफ़ाल के जो है वो मफूल नहीं होते, और जिन अफ़ाल के मफूल ना हो उनके मजहूल नहीं होते, ठीक है। कासारा, उसने तोड़ा। इन कासारा, वो खुद टूट गया। ज़लामा, उसने जुल्म किया। और इन ज़लामा अगर आ जाता तो उस पर जुल्म हुआ, यानी कि वो खुद जुल्म बर्दाश्त करने वाला है। जैसे फतरा,
उसने फाड़ा, इन फतरा, वो खुद फट गया, यानी खुद ब खुद फट गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो ये वाली चीज जब आ जाए तो उस वक्त क्या होता है कि बाबे इंफियाल है। तो कभी ऐसा हमने देखा हो कि जब कोई बात दिल में तीर की तरह लगती है, जब कोई शय खुद ब खुद टूट जाती है और इंसान कुछ कहे बगैर अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है, तो अरबी जुबान जो है वो खामोश नहीं रहती, वो बोलती है बाब इंफियाल के जरिए। तो बाब इंफियाल सिर्फ एक बाब नहीं है, ये सिर्फ जो है वो लफ्जों का या अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये एहसास है इसके अंदर। खामोशी बोलती है, इस बात को आप समझें और फिर इस बात के मुताबिक आप तर्जुमा करना देखें कुरान का, तो आप देखेंगे कि जो खामोश वहां पर अल्फाज है वो आप महसूस कर सकेंगे। ये बाब हमें सिखाता है कि अल्फाज भी महसूस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इंशाल्लाह कि वो फीलिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश का होना, ठीक है, बारिश का होना, वो भी आपको इसी बाब से नजर आएगा। तो बाबे इंचार जो है वो खामोश नहीं रहता, इसमें आपके जो है एहसास नजर आते हैं। ठीक है, काम का आपके ऊपर जो असर है वो नजर आता है, लफ्जों का असर आपको यानी कि आपको अल्फाज में आपको उसका असर नजर आएगा। वो खामोशी जो थी वो अल्फाज के जरिए से आप महसूस कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुरान की जुबान आपके दिल तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। जहाँ पर आपको कुरान सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर कुरान को महसूस करना क्या होता है वो सीखा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि बाप पढ़ने के बाद आप बाप के अल्फाज के इस्तेमाल होने वाले अफ़ाल को एग्जैक्टली महसूस भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। अगर आप बाप की खसूसियत, बाप के जो तराजुम हम करते हैं, जितनी भी खसूसियत अभी तक हमने पढ़ी हैं, वो जहन में रखते हुए बाप पहचाने और वो जहन में रखते हुए अपना तर्जुमा आप करें, तो आप कुरान पाक को महसूस करेंगे। आप अल्लाह ताला ने हमसे किस लहजे में कब क्या बात की है वो हमें महसूस होगी इंशाल्लाह। तो ग्रामर सीखने का असल मकसद भी हमारा यही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस अंदाज में, जिस लहजे में हमसे बात की है, जिस लहजे में, गुस्से में, प्यार में, मोहब्बत में, मतलब जैसे होता है ना कि अल्लाह ताला ने हैरानगी के इजहार में भी हमसे बातें की हैं कुरान में, तो ये सारे अंदाज हमें समझ आएंगे कुरान की जुबान सीखने के बाद। तो कुरान की जुबान जो है वो हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको समझने, इसको महसूस करने और इसको एग्जैक्टली अपनी जिंदगियों पर अप्लाई करने की भी तौफीक अता फरमाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बाब के साथ मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, और इस बाब की सरफेस सही आप बनाएंगी, इस कॉलम, इन कॉलम्स को आप फुलफिल करेंगी, बा जीम सीन हा मीम रा ता लैम क़ाफ सीन लैम और खा फादरा और फा, ये सरफेस सगीर आपका होमवर्क है, ये आप करके ग्रुप में भेजेंगी। इस बाब के हवाले से अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप चैट में पूछ सकती हैं, आप जो है वो कमेंट्स करके पूछ सकती हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।